जब से बाबा साहब ने अपना आंदोलन शुरू किया 1920 के बाद से, 1920 के बाद से जब बाबा साहब ने अपना आंदोलन शुरू किया, तो तब से 1920 से पकड़ो 1930, 1940, 1950, 30 साल बाबा साहब ने हमारे सामाजिक दर्जे के लिए, सामाजिक राजनीतिक तो नहीं पर विशेष रूप से सामाजिक दर्जे के लिए, सामाजिक हकों के लिए, सामाजिक समानता के लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया। पर हमें वो नहीं मिला। जबकि बाबा साहब के कई सारे सत्याग्रह आंदोलन क्या हुए, सक्सेसफुल हुए, पर फिर भी हमें वो हक, वो अधिकार नहीं मिला। संविधान लिखने के बाद भी जो दर्जा, जो समानता, जो एक दृष्टि लोगों द्वारा हमारे समाज को प्राप्त होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। कब हुई? जब बाबा साहब ने धर्म दिया, है ना। तो धर्म दिया तो हमें ये सब प्राप्त हुआ, धर्म दिया तो हमारा जीवन बदला, धर्म दिया तो हमें सभी कुछ प्राप्त हो गया। मुक्ति का रास्ता भी संभव हो गया, विहारों में, मंदिरों में जाने का भी रास्ता खुल गए, शिक्षण के भी रास्ते खुल गए। सब इसी कारण खुला, धर्म के कारण खुला। और उसी धर्म को हम सभी लोग अलग ही तरीके से देख रहे हैं आज। आश्चर्य की बात यह भी है कि हम सब कहते हैं कि हमें बाबा साहब के कारण से ये सब मिला है, पर बाबा साहब ने किस शस्त्र का इस्तेमाल किया, किस चीज का इस्तेमाल किया सबको परास्त करने के लिए? क्या था वो ब्रह्मास्त्र? वो था भगवान बुद्ध का धम्म। उस धम्म से हमें प्राप्त हुआ है। तो बाबा साहब से हमने वो सब तो एक्सेप्ट कर लिया कि पढ़ो लिखो संघर्ष करो, पर किस चीज के लिए संघर्ष करो, ये ही हमसे चूक गई बात। सबको आज भी लग रहा है कि सामाजिक हकों के लिए, फिर राजनीतिक हकों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारे धार्मिक अस्तित्व के लिए हमें क्या करना है? संघर्ष करना है। और अपने धार्मिक अस्तित्व के लिए हमें किसी दूसरे समाज से संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हमें स्वयं में अपना धार्मिक अस्तित्व निर्माण करने की आवश्यकता है। अभी तक अपना धार्मिक अस्तित्व निर्माण ही नहीं किया है। विश्व में ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसका धार्मिक अस्तित्व नहीं होगा। हर एक धर्म का अपना धार्मिक अस्तित्व है। धार्मिक अस्तित्व क्या होता है? धार्मिक अस्तित्व अर्थात जो उसको, उस और उसके जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अर्थात उसके जो मंदिर होते हैं, जो मस्जिद होते हैं, उसकी ओर जो लेके जाता है ना, उसको बताता है कि ये ही मेरा अस्तित्व है, वो हम निर्माण करने के हैं। और इसलिए भी हम सारी चीजों को महत्व दे देंगे। राजनीतिक अधिकारों को भी दे देंगे महत्व, है ना। राजनीतिक अधिकारों के लिए, सामाजिक अधिकारों के लिए हम लड़ लेंगे, रास्ते पे आ जाएंगे। पर धार्मिक अस्तित्व निर्माण करने के लिए शायद ही हम उतने एकजुट हो सके। तो हमें धार्मिक अस्तित्व निर्माण करना है। और धार्मिक अस्तित्व तब निर्माण होगा जब हम ये समझ जाएंगे कि जितना आवश्यक मेरे जीवन में अन्न है, भोजन है, जितना आवश्यक मेरे जीवन में शिक्षा है, उतना ही आवश्यक मेरे जीवन में धर्म भी है। मुझे इसके लिए भी समय निकालना होगा, क्योंकि धर्म के द्वारा आपको अन्न मिल रहा है। शायद कि समाज में ऐसा नहीं होगा, पर विशेष रूप से हम जिस समाज से आए हैं, जिस समाज से, जिस समाज को छोड़ के भी जिस समाज में हम उतर चुके हैं, हमारे इस बौद्ध समाज को धर्म से सब कुछ प्राप्त हो रहा है ना। धर्म से हमारा अस्तित्व निर्माण हो रहा है। तो इसलिए धर्म को कभी कोई मत भूलो। धर्म के लिए समय निकालो, हफ्ते में एक बार तो भी समय निकालो। जी बनते जी। बहुत ज्यादा हो गया हफ्ता एक तो, और मैं तो कहूंगा रोज एक बार तो भी समय निकालो। क्योंकि जी किसी ने बनते। को तो कारवा तो आगे बढ़ाना पड़ेगा ना, कारवा बढ़ाना पड़ेगा। तो कारवा बढ़ाना कैसे? ऐसा तो नहीं कि आपको ही खींच के लेके जाना है। ऐसा तो ये कारवा नहीं है कि चलो बाबा पालकी है और कंधे पे उठा के लेके चलिए, ऐसा कारवा नहीं है। आपको क्या करना है इस कारवा में? आपको सिर्फ भगवान की शिक्षा को समझना है, और कोई भी नहीं करना है। इस भगवान की शिक्षा में बुद्ध, धम्म, संघ, बस इन तीन रत्नों को ही समझना है, और इन तीन रत्नों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, इस प्रकार श्रवण करना है। सावधानी रहे, क्योंकि भगवान बुद्ध का शासन प्रज्ञा का शासन, बुद्धिमत्ता का, ज्ञान का शासन होने के कारण बहुत आसानी से यहाँ पे व्यक्ति बुद्धि विलासियत की ओर घूम प्रवेश कर लेता है। गुरु जी अक्सर कहते हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म को अनुभव के स्तर पे अनुभव किया है।
तो इसलिए अक्सर कहते हैं कि देखो धर्म बुद्धि विलास बन के नहीं रहना चाहिए। और अक्सर जो ये जो विशेष रूप से महाराष्ट्रियन बौद्ध समाज में या उपासक वर्ग धर्म के नेता के रूप में जो उभर के आ रहा है, तो उनके लिए विशेष रूप से धर्म बुद्धि विलास बन के रह चुका है। और फिर उन्हीं सूत्रों की चर्चा होती है, कलाम सूत्र की, विज्ञानवाद की, कि भगवान का धर्म विज्ञान है, अंधश्रद्धा नहीं पढ़ाता, देवी देवता नहीं पढ़ाता। तो ये सब क्यों इतने जो भ्रांति, जो विमत जो निर्माण हो रहे, इसलिए हो रहे क्योंकि भगवान बुद्ध के धर्म को कई लोगों ने यहाँ तक सीमित कर दिया है, ज्ञान तक, बुद्धि विलास तक। तो इसलिए ये सब क्या आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इसलिए मैंने वो जो वाक्य है, वो वाक्य मैंने क्यों कहा कि धर्म को इस प्रकार समझना है कि आपकी श्रद्धा जो है बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति निर्माण हो जाए। और जिस प्रकार से विशाखा का वचन था, सभी उपासकों ने विशेष रूप से इस विशाखा के इस वचन को अपने दीवारों पे लिख लेना चाहिए। सो के उठते बराबर वो वचन पढ़ने के लिए मिल जाने चाहिए, ऐसे लिख के रखो। बड़े बड़े भगवान बुद्ध के फोटो लगाने से अच्छा, बाबा साहब के बड़े बड़े फोटो लगाने से अच्छा, ये एक वचन बड़े बड़े अक्षरों में अपने घर के आगे में लिख के रख दो, या अपने बिस्तर के आगे में लिख के रख दो। क्या कहा था विशाखा ने अपने ससुर को कि मैं एक बौद्ध उपासिका हूँ, मैं बुद्ध धम्म संघ के दर्शन किए बिना, उनको दान दिए बिना रह नहीं सकती। ये वचन सभी उपासकों के मन में, हृदय में अंकित हो जाने चाहिए। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में वो कहते हैं ना कि हनुमान ने छाती फाड़ के दिखाई थी कि बाबा अंदर में ये सब वास करते हैं, उस प्रकार से जब भी कभी आपको कोई बुद्ध धर्म के बारे में पूछे तो बस यही हो कि नहीं नहीं नहीं, मैं बुद्ध धम्म संघ के बिना, उनके दर्शन के बिना, उनके श्रवण के बिना, तीन है, बुद्ध धम्म संघ, एक संघ है, उसके दर्शन करने चाहिए, एक धम्म है, उसको श्रवण करना चाहिए, एक बुद्ध है, उसको स्मरण करना चाहिए। तो ये स्मरण, ये श्रवण और ये दर्शन, ये तीनों अगर होते रहेंगे ना, तो मनन अच्छे से होता रहेगा, श्रुतवान बनोगे। श्रुतवान अच्छे से हो गए तो श्रोतापन्न बनोगे। तो यही कार्य करना है। तो इसलिए ऐसे ही धर्म को धारण करना है कि इन तीनों के प्रति श्रद्धा निर्माण हो जाए, और ये मन में व्याकुल हो जाओ, बिल्कुल व्याकुल हो जाओ। जिस तरह का कैसे एक मछली जो पानी से निकाल दी जाती है, बिना पानी के वो कितनी छटपटाती है, पानी में जाने के लिए कितनी छटपटाती है। विचार करो, देखो, स्मरण करो, याद करो कि जब मच्छी को पानी से बाहर निकल दिया जाता है तो किस किस प्रकार से वो मछली कैसे छटपटाती है ना। वो बहुत अच्छा उदाहरण है कि जिस प्रकार से मछली छटपटाती है, तो किससे छटपटाती है, वो पानी में जाने के लिए। क्यों पानी में जाने के लिए? क्यों? क्योंकि मछली ये बात बखूबी समझती है कि उसका जीवन पानी में ही है। पानी के बाहर निकलेंगी तो ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगी, नहीं टिक पाएंगी, इतना समझती है मछली। उसी प्रकार एक उपासक की जो दृष्टि है, वो वैसे निर्माण होनी चाहिए कि मैं अगर धर्म के बाहर निकलती हूँ, या मैं अगर धर्म के बाहर निकलता हूँ, तो मछली समान मेरा हाल होगा। जैसे वो छटपटा रही है पानी के लिए, वैसे ही मैं भी छटपटाऊंगी, मेरा भी वैसा ही होगा हाल। तो वो मछली की व्याकुलता की तरह हमारे में व्याकुलता होनी चाहिए कि मैं धर्म के बाहर आ रही हूँ। धर्म के बाहर आते वक्त को अनुभव होना चाहिए। अपने आप को जीवन में हमेशा आईने में देखते रहना चाहिए। आईना कैसा होना चाहिए? धर्म श्रवण आपका आईना है, सिर्फ प्रेरणा नहीं है, तो आपका आईना है धर्म श्रवण का। तो किस प्रकार से धर्म श्रवण आपका आईना है? सबसे पहले आप किसी और के बारे में जो आपको सुनने के लिए मिलता है कि देखो वो इस प्रकार से दान कर रहा है, कि देखो वो इस प्रकार से शील पालन कर रहा है। जैसे कि जब हमारा प्रश्न उत्तर का सत्र होता है, तो कितने ही लोग बताते हैं कि भंते जी मैंने अभी से उपोषित पालन करना शुरू किया, या कोई इस प्रकार से बताता है कि भंते मैं इस तरह के उपोषित कर रहा हूँ। तो हमें ही प्रेरणा मिलनी चाहिए। जो एक महीने में चार ही बार कर, तो दो ही बार करता है, उसे 3 बार करना चाहिए। फिर वो सोचता है कि बनते मैंने उपोषित में इस प्रकार से भिक्खु संघ को भोजन दिया, तो हमारे मन में भी ये प्रश्न आना चाहिए कि मैंने आखिरी बार कब भिक्खु संघ को भोजन दान दिया था, है ना? या मैंने आखिरी बार कब भिक्खु संघ के दर्शन किए थे। ये दर्पण की तरह काम होना चाहिए आपका। ये स्मरण ऐसा होना चाहिए दर्पण की तरह। तब वो
व्यक्ति समझता है कि मैं सही में पानी में हूँ या पानी के बाहर हूँ। मेरे में सही में जीवन का संचार मेरे हृदय में, मेरे मस्तिष्क में हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या रखना है, क्योंकि देखो जीवन सीधी लकीर में नहीं चलता है। समय भले ही सीधा चलता होगा, पर जीवन कभी भी सीधा नहीं चलता, किसी के इसमें नहीं, सिर्फ अनंतों को छोड़ के। अनंत के लिए होता है जो समय और जीवन दोनों साथ चलते हैं, साइमल्टेनियसली, पैरेलल। उनका ऐसा ऐसा नहीं होता है। उनका समय भी सीधा चलता है, उनका जीवन भी सीधा चलता है। पर अनंत को छोड़ के हम जो सभी सांसारिक लोग हैं, हमारा जो समय तो सीधा चलता है, पर जीवन ऊपर नीचे चलता है। कभी धर्म के पास, कभी धर्म के करीब, कभी धर्म के पास, कभी धर्म के करीब, कभी दूर, तो कभी एकदम नीचे, तो कभी एकदम ऊपर। ये कभी भी समान नहीं होता, नहीं होता है। आप खुद अनुभव करो, कभी कभार किसी दिन किसी किसी हफ्ते में अच्छी प्रकार से धर्म सुन लेते हो, किसी किसी हफ्ते में नहीं सुनने मिलता अच्छी प्रकार से। किसी किसी इसमें धर्म सुन के बड़ा बोध उत्पन्न होता है, बहुत बोध उत्पन्न होता है, छोटी छोटी बात। लोभ की एक छोटी सी बात रोज सुना होगा कि लोभ नहीं करना चाहिए, पर किसी दिन सुन लिया किसी बंदे के मुंह से तो बड़ा स्पर्श होता है कि सही में लोभ नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार कभी कभार द्वेष पे, मैत्री पे प्रवचन सुनते हैं, तो याद आ जाती है कि अरे मेरा उससे कितना द्वेष है। तो हमेशा एक समान नहीं रहता है धार्मिक जीवन भी, तो उतार चढ़ाव इसमें भी कम ज्यादा होते रहता है। तो कब पता चलता है? धर्म श्रवण करके, धर्म में बार बार उतर के, बार बार डुबकी लगा के। तो इसलिए भी व्यक्ति ने धर्म को देखना चाहिए, धर्म को एक आईने के रूप में देखना चाहिए। इसलिए तो भगवान की रोज की गाथा में कहते नता वता धम्मदरो यावती। धर्म ऐसे थोड़ी हो सकते कि आप बहुत सुन रहे हैं इससे धर्मवान हो रहे, नहीं नहीं। आप धर्मवान इसलिए होते कि जब धर्म सुन रहे होते तब आपको लगता है कि मेरे साथ तो ये हुआ ही नहीं अभी, मैंने तो ये बात किया ही नहीं, बनते बिल्कुल उचित कह रहे। पर ऐसा भाव कि बनते उचित कह रहे, सबने ऐसा करना चाहिए, तो ये गलत भाव है। फिर धर्म आप खुद के लिए नहीं सुन रहे, धर्म आप किसी और के लिए सुन रहे हैं। जब लगता है कि मैंने ये करना चाहिए, तब धर्म खुद के लिए सुना जाता है। तो धर्म इस प्रकार से सुनने के लिए, इस प्रकार मनन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, इसलिए तो हम सब धर्म सुन रहे हैं। धर्म नहीं छूटना चाहिए, धर्म रोज सुनना चाहिए, धर्म के प्रति व्याकुलता होनी चाहिए, धर्म के प्रति वैसे अश्रु होने चाहिए, बहने चाहिए अश्रु भी, है ना। क्योंकि धर्म की जो व्याकुलता होती है वो श्रद्धा के कारण उत्पन्न होती है। तो श्रद्धा कभी भी इंसान को दुख नहीं दे सकती है, क्योंकि अभी धर्म के हिसाब से श्रद्धा एक कुशल चैतसिक है और वो अधिपत्य रखता है सभी कुशल धर्मों में। अर्थात सबसे अगर अच्छा कोई भाव मन में उत्पन्न करना है तो श्रद्धा उत्पन्न करो, सबसे अच्छा भाव है। तो इसलिए भी धर्म में वैसा उतरो, धर्म को अनुभव करो। धर्म ही तुम्हारा नाथ है, धर्म ही तुम्हारी शरण है, धर्म ही तुम्हारा द्वीप है और धर्म ही तुम्हारा दीप है। ऐसा सोचते हुए विशाखा से इतनी प्रेरणा लो। और कुछ प्रेरणा नहीं भी लोगे ना, चल जाएंगे विशाखा से। पर विशाखा से सब लोगों ने एक ही प्रेरणा ली है बोलने की। जैसे विशाखा टोच टोच के बोलती थी, हम भी वैसे ही पाबंदी लोगों को टोच टोच के बोलते हैं। विशाखा 7 साल की उम्र में स्वतःपति हुई थी, तो वो बात सब लोग भूल गए। तो वो खुद वैसे धर्मवान थी, तो वो समझता था धर्म क्या है। स्वतःपति मतलब क्या? स्वतःपति वो जिसका आर्य अष्टांगिक मार्ग भावित हो चुका है। हमारा भावित होने का है, हाँ, भावित बहुलीकृत होने का है, शुरू होने का ही हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। अर्थात कि हम एक रस्सी पे चलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, साइकिल को सीधी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर सीधी अभी तक साइकिल चलने की है। तो उसी प्रकार हमारा आर्य अष्टांगिक मार्ग अभी तक भावित होने का है। जब सोतापति हो जाएंगे तब भावित हो जाएंगे। और जिसका आर्य अष्टांगिक मार्ग आ गया, तो अगर अगर सिर्फ आप एक ही अंग देखेंगे आर्य अष्टांगिक मार्ग का, कौन सा है वो? सम्यक व्यायाम। बाकी तो थोड़ा सोच लो, बाकी तो सभी बहुत डेप्थ है। सबसे आसान अगर कोई है ना, सम्यक व्यायाम है आर्य अष्टांगिक मार्ग में, समझने के लिए, पालन करने के लिए नहीं, समझने के लिए सबसे आसान सम्यक व्यायाम है। बाकी सभी बहुत डिफिकल्ट है। सम्यक दृष्टि सबसे डिफिकल्ट है समझना, आप याद रखिए। सम्यक दृष्टि ये टॉपिक ही नहीं है इसका, क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज का। हम सम्यक दृष्टि पूरा प्रैक्टिकल इनसाइट, पूरा विपश्यना। सम्यक दृष्टि तो बहुत बात की बात हो गई। तो सबसे आसान अगर कोई समझने के लिए है, तो वो है सम्यक व्यायाम, उसी को हम देखते हैं। तो
जो जो स्वतापति होता है तो उसका तो आर्य अष्टांगिक मार्ग प्रभावित हो गया है। अभी वो आगे के उसे बहुलीकृत करेगा। जैसे सकृदागामी या अनागामी होगा तो बहुलीकृत कर रहा है, इसका मतलब स्वतापति हो गया मतलब भावित कर रहा है, सकृदागामी अनागामी होगा तो बहुलीकृत करेगा, उसे और बढ़ाएगा। तो सम्यक वायाम मतलब क्या होता है? मतलब सम्यक व्यायाम को संक्षिप्त भाषा में बताना रहेगा तो समझता है क्या कुशल है, क्या अकुशल है, क्या सेवनीय है, क्या असेवनीय है, क्या सदोष है, क्या निर्दोष है, उसको इसकी समझ आ गई है। वो है सोतापति। सोचो मतलब कितना मैच्योर होगा, कितनी मैच्योरिटी होंगी उस इंसान में। बोलने के लिए भी उसे कितना पता होगा कि उसने अपने से बड़ों से किस प्रकार से बात करनी चाहिए, अपने छोटों से किस प्रकार से बात करना चाहिए। ज्येष्ठ और श्रेष्ठ क्या होता है इसका अंतर उस सम्यक व्यायाम वाले को अच्छे से पता होता है। और हमारे समाज में या विशेष रूप से आज की पीढ़ी को ये बिल्कुल भी नहीं पता कि ज्येष्ठ और श्रेष्ठ इन दोनों में क्या अंतर होता है। और हम चले किसी को भी बोलने के लिए, किसी की भी शीलों की टिप्पणी करने के लिए, किसी के भी समाधि पे टिप्पणी करने के लिए, किसी भी व्यवहार पे टिप्पणी करने के लिए, किसी के वचनों पे टिप्पणी करने के लिए, क्या हम में वो काबिलियत आई है? भगवान का सिर्फ एक ही अंग आपने भावित किया ना, जिसे कहते हैं सम्यक व्यायाम, उसे आरब्ध वीर्य भी कहते हैं मेरे ख्याल से, और भी दो तीन नाम है, सम्यक प्रधान भी नाम है उसका बहुत। ये तो आप सदोतीस बोधि पक्ष धर्म में तो ये अलग अलग नामों से आता है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है। पर सबसे आसान अंग यही है, आर्य अष्टांगिक मार्ग में सबसे आसान अंग। तो उस एक का इतना, तो उस जो सोतापति होता है उसमें आटो के आटो अंग भावित हो गए, शुरू हो गए। तो सोचिए सब, जब ये एक अंग उसमें इतनी मैच्योरिटी ला रहा है, अगर हम इस एक अंग को संक्षिप्त रूप में समझे तो इतना उसमें उसका मन, उसके विचार इतने भावित हो जाते। सोचो बाकी जो आटो के आटो उसके अंदर भावित हो गए हैं, शुरू हो गए चलना। सोचो उसका कितना अलग होगा दृष्टिकोण। वो विशाखा है, वो तब जाके वो भिक्षु कुछ बोल पाती है। सोचिए जब भगवान स्वयं उसका उसको भिक्षुनियों का निर्णय करने के लिए उसको उस कमिटी में रखते हैं, तो सोच सकते कितना, तो उसको कितना ज्ञान होगा। तो हमने उससे वो सीखे, पर हमने उससे ये नहीं देखी कि उसमें जो व्याकुलता है धर्म को लेकर, जिस प्रकार एक मछली जो छटपटाती है। एक और बात जो विशाखा की सबसे सुंदर है कि जब उसकी प्रिय नातिन की मृत्यु हो जाती है, वो घर के किसी कोने में नहीं बैठी होती है। प्रिय नातिन है उसकी, हाँ। सोचो जितनी इतनी धर्मवान है, उसका दान देख लो, आप पहले उसका दान याद कर लो। वो घटना याद करने के बाद उसका जो दान याद कर लो, उसकी श्रद्धा याद कर लो, उसके पारमिता याद कर लो। और एक जन्म का नहीं, जन्मों से दान देते आ रही है वो। ऐसी महिला का जिसका इतना त्याग है, जो सबकी माँ, भिक्षुओं की माँ मानी जाती है, जब उसका प्रिय नातिन की मृत्यु होती है तो धर्म के प्रति उसे कुछ विराग उत्पन्न नहीं होता है। संसार के प्रति रहता है विराग, पर धर्म से ऐसा नहीं कि ये उत्पन्न हो जाएगा। और कितनी अद्भुत बात कि वो होश में पूर्ण पूर्ण रूप से नहीं है, उदास है, क्योंकि नातिन का हुआ है ना। फिर भी उस उदासी अवस्था में भी उसके पैर विहार की ओर जाते हैं। वो सोचिए, वो घर में नहीं बैठ रही है। ऐसे अवस्था में हम लोग क्या घर में कहीं कोने में बैठ जाते हैं? वो ऐसे अवस्था में भी उसके पैर विहार की ओर चलते गए और बैठ गए विहार में जाके। सोचो उसके बाल गीले हैं, एक उपासिका गीले बाल से विहार में आ रही है। ये कोई अच्छी बात नहीं है ना समाज के दृष्टिकोण से। ये बहुत बड़ा उदाहरण है उपासिकाओं के लिए, बहुत बड़ा। अगर गंभीर प्रकार से विचार करें तो गीले बाल करके आ रही है। आपको पता है गीले बाल रखते नहीं है महिलाएं, लोग कितनी जल्दी पोंछ देते हैं ना। वो वैसे अवस्था में, मतलब बाल भी नहीं पोछी उसने। सोचिए उसका कैसा क्या अवस्था होंगी उसकी। फिर भी उस अवस्था में विहार में जाके बैठ रही है। तू विहार अवचेतन अवस्था में वो विहार में जाके बैठ जा रही है। वो सुंदर है, वो देखने लायक है। वो गुण पहले उत्पन्न करो, फिर किसी और को देखो। वो गुण उत्पन्न करो, नहीं तो धर्म को देखो। धर्म को देखना मतलब क्या? इन लोगों को देखना, विशाखा को देखना, अनाथ पिंडिया को देखना, सुप्पावासा को देखना, इनसे प्रेरणा लेना, ये धर्म को देखना। तो ये ऐसा धर्म उतरना चाहिए आपके जीवन में। प्रेरणा भी हो तो ऐसी हो कि अगर मैं कमा, सपना हो तो बिंबिसार जैसे स्वप्न हो कि मेरा भी, मेरे राज्य में भी कोई बुद्धा है, मेरा भी कोई गुरु बने बुद्ध। तो ऐसे स्वप्न हमारे होने चाहिए कि मेरा भी आचार्य हो,
मेरा आचार्य को भी मैं श्रेष्ठ दान करूं, या मैं भी ऐसा कुछ निर्माण करूं कि भिक्षु कुछ छत्री छत्र छाया में रहूं। जैसे माँ का दर्जा इसको मिला है, विशाखा को, वैसा कुछ दर्जा तो मुझे मिले, भ्राता का तो दर्जा मिले, है ना। ऐसा होना चाहिए कि मुझे स्वयं के भी बच्चे नहीं करने हैं, मैं भिक्षु संघ को अपने बच्चे बनाऊंगा। मुझे स्वयं का निर्माण नहीं करना है, संघ का निर्माण करना है। तो ये संघ कौन है? मैं हूँ, आप है, और कौन? तो ऐसी धर्म की लालसा, धर्म की प्रेरणा होनी चाहिए। धर्म ऐसा धारण कर, पालन कर, है ना। धम्मदाया दो जी, क्योंकि नाम ही बड़ा सुंदर, धम्मदाया।